प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा राज्य था जहां लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन इस राज्य के राजा अनिरुद्ध एक विशेष समस्या से परेशान रहते थे। उनका मन कभी शांत नहीं रहता था। उनके विचार एक पल भी रुकने का नाम नहीं लेते थे। कभी भविष्य की चिंता, कभी भूतकाल की यादें। उनका मन हर समय किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। उन्होंने अनेक उपाय किए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन राज्य में यह खबर फैली कि एक प्रसिद्ध साधु, जिन्होंने ध्यान और मन की शांति में महारत हासिल की है, राजा के राज्य में आए हैं। राजा अनिरुद्ध ने तुरंत ही साधु को अपने महल में बुलाया और अपने मन की बेचैनी के बारे में उन्हें बताया। साधु ने राजा को ध्यान से सुना और कहा, राजन, मन की बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि मन क्या है और इसे कैसे काबू में रखा जा सकता है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक साधु से पूछा, महात्मा जी, कृपया मुझे बताइए कि यह कैसे संभव है। साधु ने राजा को एक सरल उदाहरण दिया। राजन, मन को आप एक बंदर की तरह समझ सकते हैं। जैसे बंदर हमेशा इधर उधर कूदता रहता है, ठीक उसी तरह आपका मन भी हमेशा भागता रहता है। इसे एक जगह पर रोकने के लिए ध्यान और समझ की आवश्यकता होती है। मन में जो विचार आते हैं वे हमारे अपने नहीं होते, वे बस आसपास के वातावरण और हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा मन दो भागों में बंटा होता है। एक भाग वह है जो वर्तमान में होता है और दूसरा भाग वह है जो अतीत और भविष्य के बारे में सोचता है। मन को काबू में करने के लिए आपको उसे वर्तमान में लाना होगा। साधु ने राजा को सिखाया कि वर्तमान में रहना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, राजन, हमारे मन की बेचैनी का कारण यही है कि हम वर्तमान के बजाय भूतकाल या भविष्य में जीते हैं। अगर हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित कर लें तो उसे शांत करना आसान हो जाएगा। राजा ने पूछा, परंतु महात्मा, वर्तमान में कैसे जिया जा सकता है? साधु ने राजा को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ समय के लिए एकांत में बैठें, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपका मन स्वतः ही वर्तमान में आ जाएगा। धीरे धीरे यह आदत आपके मन को काबू में लाने में सहायक होगी। साधु ने राजा को सिखाया कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका विचारों का अवलोकन करना है। उन्होंने समझाया, जब भी कोई विचार आपके मन में आए, उसे रोके नहीं और न ही उसे बढ़ावा दें। बस एक मूक दर्शक की तरह अपने विचारों को देखें। जैसे जैसे आप अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपका मन शांत हो जाता है। राजा ने यह विधि अपनाई और अपने विचारों को देखने का प्रयास किया। पहले तो उन्हें कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने मन में शांति का अनुभव होने लगा। साधु ने राजा को आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, राजन, आत्मनिरीक्षण से ही हमें पता चलता है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उनसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हर रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों और कार्यों का आत्मनिरीक्षण करें। इससे आप अपने मन की आदतों को समझ पाएंगे और उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मन को काबू में रखने के लिए उसे नियमित प्रशिक्षण देना होता है। जैसे कोई तलवारबाज अपनी तलवार का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन का अभ्यास करना चाहिए। साधु ने राजा को संयम और धैर्य के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, मन को काबू में करने के लिए संयम और धैर्य अति आवश्यक है। यदि आप जल्दी में हैं तो मन पर काबू पाना कठिन होगा। मन को शांत करने का यह अभ्यास धीरे धीरे ही सफल होता है, इसलिए संयम और धैर्य के साथ प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। राजा अनिरुद्ध ने संयम और धैर्य के साथ ध्यान का अभ्यास करना जारी रखा। उन्होंने पाया कि धीरे धीरे उनका मन शांत हो रहा है और वे अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहे हैं। साधु ने राजा को करुणा और मैत्री का अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा, करुणा और मैत्री हमारे मन को शांति प्रदान करती है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते। मन की अशांति का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। इसे छोड़कर यदि हम करुणा का अभ्यास करें तो मन स्वतः शांत हो जाता है। साधु ने राजा को सत्संग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, सकारात्मक संगति और सत्संग का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक और ज्ञानवान लोगों के संगति में रहें तो मन की शांति प्राप्त करना सरल हो जाता है। सत्संग से हमारे मन को सही दिशा मिलती है और हमारा जीवन संतुलित बनता है। साधु ने अंत में राजा को संतोष और आभार की भावना का महत्व बताया। उन्होंने कहा, राजन, जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहते हैं और संतोष करते हैं तो हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। संतोष से मन की बेचैनी समाप्त होती है
और हमें शांति का अनुभव होता है। आभार और संतोष हमारे जीवन के सच्चे सुख के स्रोत हैं। राजा अनिरुद्ध ने साधु के उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने ध्यान, आत्मनिरीक्षण, संयम, धैर्य, करुणा, सत्संग और संतोष का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके मन में शांति का अनुभव होने लगा और वे अपने विचारों को काबू में रखने लगे। उनके राज्य में भी सुख शांति का वातावरण बन गया और लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की शांति प्राप्त करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य, करुणा, संतोष और सकारात्मक संगति का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा मन शांत होगा बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय और संतुलित बन जाएगा।